शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।
अरे उस समय वो पिस्ता की जल्दी थी और मंगा के नहीं लगाते। नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा, सब पूछते हैं कहाँ से लाया ये वाला। अच्छा चिकन नहीं ये हो जाए तो ये गर्म भी नहीं होता। हम तो टाइल बोल रहे थे। ये जो हो जाएगा और ऊपर शीशे से लगा वो ऊपर से बंद है। कितनी सुंदर है वो। हरा हो जाएगा बिल्कुल। अब अभी हो रहा है ना, गर्मियों में क्या होगा? सर्दियों में नहीं होता। बहुत अच्छा लगता इसका एक गाना मैंने शेर से कहा सुतानी इतना सुंदर कपड़ा लाई है। क्या अच्छा नहीं है। यहाँ पे एक एक बेंच रख देंगे बैठने की कुर्सी, समझे ना गमरू बाबा। धीरे धीरे बना के हाँ 3 बाई 6 फुट कोई कंटिन्यू रखिए। एक एक बेंच रखें जो बैठ के लोग ध्यान करें और सीने करके सब चल लगेगा। हाँ लगा। हाँ चलेगा। शितानी अच्छा लग रहा है ना तेरे? शितानी को यहाँ आकर के इसकी बीमारी हाँ हो गई कि नहीं? हाँ, अच्छा लगा। चला गया क्या? बेकार पड़ा है ये बच्चों का बच्चों का ठीक है नहीं अच्छा ये बच्चों दोनों बच्चों का वो हिरन भी है हिरन के पास ठीक है। हाँ ठीक है। या लाल लगा देना या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
आइए 3 बार हम सभी लोग मिलकर के ओंकार ध्वनि करेंगे। अंगुष्ठ और तर्जनी आपस में मिल जाएंगे, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, श्वास भरना है और 3 बार समवेत होकर के ओम का उच्चारण करना है। आंखें बंद कर लो। हाँ, आंखें बंद कर लो। स्वस्थ। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव महाराज के सानिध्य में बैठ करके और हम लोगों को अपने जीवन में कुछ करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। और इस सायंकालीन आध्यात्मिक सत्र में कुछ जीवन उपयोगी चिंतन, कुछ आत्म विकास के सूत्र, ऐसे सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस ग्रीष्मकालीन आध्यात्मिक सत्र में अनेक महापुरुष समय समय पर यहाँ पर पधारेंगे और उनके द्वारा हमें भगवत भक्ति के सूत्र, आत्म विकास के सूत्र, मानवीय जीवन को विकसित करने के सूत्र प्राप्त होंगे। तो इस क्रम में हम लोगों के मध्य में परम श्रद्धेय सुप्रसिद्ध कथाकार श्री आनंदमयानंद जी महाराज विद्यमान हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु देवस्य चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात। पीताम्बरादरुण बिंब फला रधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर अरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री भैरव संकट हरण मंगलकरण कृपालु। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री चंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में मानसिक दंडवत प्रणाम। अत्र मंदिर में जो भी भगवत स्वरूप विराजमान हैं, समस्त भगवत स्वरूपों के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। महामंडलेश्वर श्री ऋषेश्वरानंद जी महाराज जी के पाद पद्मों में मानसिक दंडवत प्रणाम। समस्त संत वृंदों के पाद पद्मों में मानसिक दंडवत प्रणाम। और आप सभी वैष्णव भक्तों को मेरा जय जय श्री राधे। हर व्यक्ति के जीवन में सबसे मुख्य अगर कोई लक्ष्य है तो वह है अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना। ब्रह्मा जी ने जब कहा कोहम कोहम, बोले मैं कौन हूं। हम सब कहते तो हैं कि सोहम हंसा गाओ राजन, तो ये सोहम है क्या। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे आत्मा का प्रकाश हो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो और मैं अपने जन्म मरण के इस फेरे से मुक्त हो जाऊं। प्रयत्न सभी करते हैं, मगर वैज्ञानिक रूप से जिस किसी व्यक्ति ने प्रयत्न किया कि जो जानहि ते ही जनाहि, जानत तुम ही हो जाई। आप बहुत छोटे बच्चे हो तो बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी ये जान लेना बहुत अच्छा है कि आत्मा क्या है। वेदांत दर्शन जिसे अंतःकरण चतुष्ट मानता है, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब आप सोचेंगे मन, बुद्धि और चित्त को आप कैसे डिफाइन करें, हाउ वी विल डिफाइन। क्योंकि मन, आप सबको पता है कि जब हम श्वास श्वास पे हरि भजत, प्रथा सांस जन कोई, न जाने इस श्वास को आवन होए न होए। जब हम श्वास श्वास पे प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। सबसे पहले मन अंतःकरण चतुष्ट में, उसके बाद आता है बुद्धि। सबके पास बुद्धि है। किसी भी व्यक्ति को कह दिया जाए कि इस पात्र में जहर है और इस पात्र में अमृत है, तो बुद्धि उसका परीक्षण निरीक्षण करके कहती है कि नहीं, अमृत पीना ही मेरे लिए योग्य है। उसके बाद आता है अहंकार। हर व्यक्ति उस अंशी का अंश है। हम सब परमात्मा के अंश हैं, पर हमारा एक सेल्फ एग्जिस्टेंस है, हमारा एक अस्तित्व है। सबके अलग अलग नाम हैं, सबका अलग अलग अस्तित्व है। और लास्ट में आता है चित्त। थोड़ा सा इसको समझ लोगे तो साधना करने में बड़ा मजा आएगा। जैसे ये कैमरा इस वक्त मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मन के साथ एकादश इंद्रियां काम करती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो जो हम आँखों से देखते हैं, नाक से जो हम ग्रहण करते हैं, मुख से जो कुछ हम बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, और एक स्पर्श इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हमारे जीवन में बहुत मुख्य हैं। पर उनका मालिक कौन है? मन। और मन का जो मालिक है वो है हमारी बुद्धि। मन भटका तो देखा किसने? बोले बुद्धि। और चित्त क्या है? एनी पास्ट वेस्टर्न फिलॉसफी, एनी वेस्टर्न साइंस कैन नॉट डिफाइन चित्त। चित्त का अर्थ होता है हमारा डेटा। जन्म जन्मांतर से जो हमने कर्म किए हैं, उसके सारे अच्छे और बुरे संस्कार हमारे उस चित्त में रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति
परमात्मा की प्राप्ति करता है तो हमारे चित्त में से वो सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं और हम उस भगवत पद की प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में हमारे जीवन में है, वह है हमारी बुद्धि। बुद्धि सद्बुद्धि बने इसीलिए सत्संग होता है। और इस कली काल में यही कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एक तो प्रभु के नाम से सारे पाप दूर होते हैं और सत्संग से हमारी बुद्धि निर्मल होती है और चित्त जब हमारा शुद्ध होकर के विकारों से रहित हो जाता है तो समझिए कि परमात्मा हमारे पे कृपा करने के लिए सद्गुरु भगवान के माध्यम से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना रही। उनके पिताश्री ने उन्हें कह दिया था अपने समस्त राज्य के परिकर को कि कभी भी इसे किसी मृत व्यक्ति का शरीर मत दिखाना। मुझे ऋषि मुनियों ने और भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि ये साधु बन जाएगा। बरसों बीत गए, बुद्ध का विवाह कर दिया गया, संतान हो गई और समय बीता। एक समय सुबह का समय था, हमेशा रथ चलाने वाला साथ रहता था और आज भगवान बुद्ध सुबह के समय अपने घर से निकल गए। राज्य में घोषणा करनी रह गई। रथ पे से सामने से किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा को उन्होंने देखा। तब आकर के किसी से पूछा कि भैया ये क्या है? तो बोले अब ये मर गया है, ये मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। तो बोले मैं भी मरूंगा? बोले हाँ। तब उनके अंदर एक आत्मज्ञान आया। उस सद्बुद्धि ने चोट करी, तो जब संसार में आया हूं तो मरना मुझे है, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? 3 दिन तक ऐसा कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने उन्होंने भोजन नहीं किया, केवल खिड़की के बाहर एक पीपल के वृक्ष को देखते रहते और रोते रहते। पत्नी ने कहा कुछ पालो कि नहीं। तीसरे दिन रात को 1 घंटे तक अपने पुत्र को और पत्नी को देखा और माया अपने अंदर से समाप्त करके माधव की भगवत्ता को अपने अंदर धारण करते हुए जब बुद्ध अपने घर से निकले, राज्य के कपड़े त्याग दिए, साधारण श्वेत वस्त्र पहन के निकल गए। सुबह जब पिताश्री उठे, देखा कि मेरा पुत्र कहीं नहीं है। जंगल में जाकर के बुद्ध भगवान ने आंख बंद करके तपस्या करना प्रारंभ किया। 10 वर्षों तक तपस्या करते रहे और अंत में उनके मन में निरीक्षण परीक्षण करने की भावना आई। बुद्धि ने उस समय एक चोट करी कि मैंने 10 वर्षों में क्या परमात्मा को पा लिया, क्या मृत्यु को जान लिया, क्या जन्म मरण के फेरों से मैं मुक्त हो गया। तब भगवान बुद्ध को अंदर से आत्मग्लानि हुई और मन में संकल्प किया कि परमात्मा नहीं है, जीवन में कहीं सत्य नहीं मिल सकता। मैंने 10 साल अपने जीवन के गवा दिए, पत्नी को छोड़ के आया, बच्चों को छोड़ के आया और सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध छे वापस अपने राज्य की ओर निकल पड़े। एक पर्वत को चढ़े, आधा पर्वत उतरे, सामने एक गिलहरी को उन्होंने देखा, अपनी पूंछ से पानी को बाहर फेंके जा रही है। आधे घंटे तक उन्होंने उस गिलहरी को देखा और उसके बाद उसके पास में गए और उसको कहा बेटी ये तू क्या कर रही है? बोले कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं इस सरोवर को खाली करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध थे उन्होंने कहा कि तू तेरी अपनी पूरी जिंदगी लगा देगी तो तू इस सरोवर को खाली नहीं कर सकती। तो गिलहरी ने एक ही बात कही, बोले ये खाली होए ना होए मेरा संकल्प तो दृढ़ है। ये शरीर चला जाएगा तो कोई बात नहीं, मगर मेरा संकल्प कहीं नहीं जाना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम की आंखों में आंसू आ गए।